प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, बहुत ही अच्छी खुशखबरी है योग विद्यार्थियों के लिए। हमने पहले वीडियो बनाया था कि +1 2 में एक स्किल सब्जेक्ट है योग, और उसमें पीजीटी योग टीचर की रिक्वायरमेंट होती है। उसी का ये एक एग्जाम्पल है। आप स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं। पीएम श्री जो स्कूल हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय, लेह लेह लद्दाख, और उसके अंदर वैकेंसी निकली हुई है। +1 2 को जो टीचर पढ़ाएंगे उनके लिए वैकेंसी निकली हुई है, जो योग सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है, आगे पढ़ते हैं हम, कि जवाहर नवोदय विद्यालय लेह ऑपरेटेड अंडर नवोदय विद्यालय समिति रीजनल ऑफिस चंडीगढ़, यानी चंडीगढ़ के अंदर में जो रीजनल ऑफिस है उसके अंडर में आते हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किया है उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे फॉर द वैकेंट पोस्ट ऑफ पीजीटी योग। यानी यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है कि जो फॉर्म आमंत्रित किए गए हैं या एप्लीकेशन जो मांगी गई है वो पीजीटी योग टीचर के लिए है। पीजीटी योग टीचर, तो यानी वो +1 to 9 to 12 तक को पढ़ा सकता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और कब तक है? 10/6/2024 तक, यानी 10 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और 24-25 सेशन के लिए ये एप्लीकेशंस मांगे गए हैं पीजीटी योग टीचर के लिए। और जो कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा वो भी बड़ा फेयर इसमें लिखा हुआ है, और उसमें नीचे दिया हुआ भी है कि कैसे सिलेक्शन होगा, क्या प्रोसीजर रहेगा। कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक स्कॉलस्टिक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट सब्जेक्ट। यानी आपका जो भी एकेडमिक रिकॉर्ड है, जो भी आपकी परसेंटेज है, उसके आधार पे आपकी जो भी क्वालिफिकेशन, उसके आधार पे प्रोफेशनल जो भी क्वालिफिकेशन है, योग में डिप्लोमा है, डिग्री है, और जो भी आपका योग का एक्सपीरियंस है, उस आधार पर ही आपका सिलेक्शन यहाँ हो पाएगा। तो ये अच्छी बात है। जो अच्छे इंटेलिजेंट लोग हैं उनके लिए। और ये डेट दी हुई है कि ऑनलाइन जो एप्लीकेशन है वो 5 से 10 के बीच में है। 11 का इंटीमेशन मिलेगा उनको कि आप शॉर्ट लिस्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं। और फिर उनका जो पर्सनल टॉक या इंटरव्यू जो होगा, रिपोर्टिंग टाइम वो 9 AM रहेगा, 13 जून का रहेगा। और वो स्थान कहाँ होगा इसका? जवाहर नवोदय विद्यालय चोगलम सर है, लेह में, लेह लद्दाख आपने सुना होगा, वहाँ पर ये है। लिंक फॉर अप्लाई ऑनलाइन, ये अच्छी बात है। ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा लिंक, आप अप्लाई कर देना। ये अच्छी बात है कि अलग से कोई डॉक्यूमेंट्स लगाने की शायद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तो आप फॉर्म फिलअप करेंगे तब पता चलेगा कि इसमें PDF अटैच होगी या फोटो अटैच होगी, या नॉर्मली ही फॉर्म फिलअप मतलब मांगा गया है। ये तो जब आप अप्लाई करेंगे तभी पता चलेगा। अब देखिए क्वालिफिकेशन, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी डाउट में रहते थे कि सर हमने MSc कर ली या MA योग कर लिया, क्या हमें डिप्लोमा करने की ज़रूरत है? अब आपके उस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर है। बहुत से लोग कहते थे कि सर जैसे पीजीटी जो पढ़ाते हैं उनके लिए बीएड कंपलसरी है, MA MSc और प्लस बीएड होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर बीएड नहीं मांगी गई है, यहाँ पर आपकी मास्टर डिग्री मांगी गई है। MA या MSc कोई भी हो सकता है। कुछ बच्चे ये भी कंफ्यूज थे कि सर MA हो या MSc हो। तो देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है MA/MSc, यानी बोथ आर इक्विवेलेंट। चाहे आपने योग से MA किया हो, चाहे आपने योग से MSc किया हो, दोनों बराबर हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन इन्होंने और दिया है, या तो आपने MPED किया हो, लेकिन उस जब आपने BPED किया था, क्योंकि BPED के बाद ये MPED होती है, तो BPED के अंदर आपका योग कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए, साथ ही आपका MPED में भी योग कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। ये ध्यान रखना, आप यहाँ पर कंपलसरी सब्जेक्ट की बात की है, ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात नहीं की है। क्योंकि मोस्टली 99% MPED और BPED में क्या लेते हैं? कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं लेते हैं, कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं लेते हैं, वो ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं। तो यहाँ पर कंपलसरी होना चाहिए, तो वो एलिजिबल हैं। लेकिन फिर भी फर्स्ट प्रायोरिटी MA MSc योग को ही मिलती है। अलग से आपको डिप्लोमा करने की, अलग से BEd करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि जो स्किल क्वालिफिकेशन है उसमें उन्होंने डिप्लोमा प्लस एक्सपीरियंस भी दे रखा था, लेकिन इन्होंने यहाँ पर क्लियर कर दिया कि अगर आपको PGT पढ़ाना है तो आपको मास्टर डिग्री योग में होना जरूरी है।
तो ये आप समझ गए होंगे विद्यार्थियों कि यहाँ पर बीएड की बात कहीं भी नहीं की गई है या डिप्लोमा की बात कहीं भी नहीं की गई है। अब देखिए, एज लिमिट भी इसमें बताई गई है कि आप 18 साल से लेकर 50 साल के बीच में आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी 50 ईयर से ऊपर नहीं होना चाहिए, और वो भी 1/7/2024 तक, यानी जुलाई 2024 तक आपकी एज 50 साल हो सकती है, अधिकतम मिनिमम 18 ईयर हो सकती है। और इसमें बताया गया है कि जो एक्स सर्विसमैन है एनवीएस के, है ना, सुपरान्यूटेड गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स हैं, उनकी मैक्सिमम एज लिमिट है वो 65 ईयर्स है, यानी 65 साल तक वो अप्लाई कर सकते हैं 1 जुलाई 2024 तक। द कट ऑफ डेट फॉर ऑल द पैरामीटर्स इज 1/7/2024, यानी आप जो भी डेट काउंट करेंगे वो 1 जुलाई 2024 से आपकी काउंट होगी। अब देखिए यहाँ पर वेटेज फॉर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी पीजीटी योग के लिए भी और फिजिकल एजुकेशन के लिए भी, फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर के लिए भी यहाँ पर वेटेज दिया गया है कि असेंशियल क्वालिफिकेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, मैक्सिमम जो वेटेज है इसका 40 मार्क्स दिया गया है, यानी आपका 40% जो टोटल परसेंटेज है उसका 40% ही लिया जाएगा। एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है ना उसका, यानी जैसे एमए या एमएससी मांग रखी है तो उसका 40% लिया जाएगा। दूसरा, नेक्स्ट हायर क्वालिफिकेशन, तो नेक्स्ट जो हायर क्वालिफिकेशन है, यानी जैसे आपने एमए या एमएससी के बाद आपने एमफिल कर रखा हो या आपने पीएचडी कर रखा हो तो उसका भी मिलेगा। नेक्स्ट हायर क्वालिफिकेशन है यहाँ पर, है ना, डिप्लोमा नहीं चलेगा यहाँ पर। तो वहाँ पर 10 मार्क्स हैं आपको, देखो इसमें आगे दिया हुआ भी है, एमफिल, पीएचडी या एनी अदर इन रिलेवेंट सब्जेक्ट। अगला है अवार्ड एट स्टेट, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल, अचीवमेंट ऑफ स्कूल टीम इन सीबीएसई, एसजीएफआई, नेशनल स्टेट स्पोर्ट्स। अगर आपके पास कोई भी अवार्ड है, कोई भी मेडल है आपके पास स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो उसमें एनसीसी भी यहाँ पर दे रखा है ना, और एनसीसी सी सर्टिफिकेट के भी मार्क्स हैं, है ना, और आपने कोई भी नेशनल लेवल पे किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है तो उसके भी मार्क्स हैं। तो उस आधार पर आपको वेटेज यहाँ पर मिलेगी, उसके भी मार्क्स हैं। 15 मार्क्स हैं आपके एक्सपीरियंस इन सिमिलर कैपेसिटी इन ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्कूल ऑन प्रोडक्शन ऑफ सर्टिफिकेट्स रिलेटेड टू एक्सपीरियंस, कंडक्ट एंड परफॉर्मेंस फ्रॉम प्रीवियस एम्प्लॉयर, यानी 2 मार्क्स 1 साल के आपको मिलेंगे कहीं भी आपने गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में अगर आपने काम किया है। ठीक है, 2 मार्क्स फॉर ईच कंप्लीट सेशन इन ए रेजिडेंशियल स्कूल और 1 मार्क फॉर ईच कंप्लीट सेशन इन ए नॉन रेजिडेंशियल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज स्कूल। जैसे आपने जवाहर नवोदय विद्यालय में काम किया तो रेजिडेंशियल होते हैं, वहीं आप रहते थे, तो आपका 1 साल का वहाँ पर 1 मार्क्स मिलेगा। अगर आपने केंद्रीय विद्यालय में काम किया है या किसी और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में काम किया है तो वो रेजिडेंशियल नहीं होते हैं, तो वहाँ उस आधार पे अगर आपने 1 साल काम किया है तो 1 नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, in similar capacity more than 6 months of service in an academic session will be treated as full session। अगर 6 महीने से ज़्यादा उसने काम किया है तो उसको फुल सेशन ही काउंट किया जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ ग्रांटिंग मार्क्स फॉर एक्सपीरियंस। यानी यहाँ पर कहीं भी ऐसा नहीं है कि आपने काम किया और आपको मार्क्स ना मिले या आपको उसके वो आपके मार्क्स काउंट ना हो, लेकिन यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी, अगर 6 महीने से ज़्यादा आपने काम कर लिया है किसी भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में, अगर रेजिडेंशियल में काम किया तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, अगर आपने नॉन रेजिडेंशियल में काम किया है तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। तो ये अच्छी बात है, 6 महीने से ज़्यादा आपने काम कर लिया है तो वो 1 साल में ही काउंट होता है। अब पर्सनल ये हो गया 75 मार्क्स का, आपका एकेडमिक कितना हो गया 75 मार्क्स, तो एकेडमिक 75 मार्क्स। इसके बाद 25 मार्क्स का क्या है, पर्सनल इंटरेक्शन, यानी आपका इंटरव्यू है। तो देखिए जो विद्यार्थी एकेडमिक में अगर मार्क्स अच्छे ले लेता है 75 में से, अगर वो 75 ले लेता है या 70 मार्क्स अचीव कर लेता है तो उसका सिलेक्शन होने की पूरी संभावना हो जाती है। और इंटरव्यू ज़्यादा मार्क्स का नहीं है, 25 मार्क्स का है, तो टोटल 100 मार्क्स हो गए, यानी 75 आपका एकेडमिक स्कोर हो गया और 25 आपका इंटरव्यू होगा। यानी इंटरव्यू का वेटेज है वो कम है, 4th हिस्सा है, यानी 75% आपकी एकेडमिक है और 25 आपका इंटरव्यू है। तो ये अच्छी बात है, फेयर सिलेक्शन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। और सभी योग के जो
साधक हैं, पथिक हैं, वो सब यही चाहते हैं कि जो सिलेक्शन क्राइटेरिया हो वो बहुत ही ऑथेंटिक हो, बहुत ही प्रमाणित हो, और अच्छे जो योग के साधक हैं उनको अवसर मिले, तभी योग का कल्याण हो पाएगा। क्योंकि अच्छे लोग जब आगे आएंगे स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, तभी योग का कल्याण हो पाएगा, और अच्छे लोगों का अवसर मिलना भी चाहिए। अब आगे पढ़ते हैं हम, रेम्यूनरेशन ऑफर्ड। ये और भी अच्छी बात है योग के लिए कि रेम्यूनरेशन है वो बहुत ही अच्छा है इसमें ना। तो देखिए, पीजीटी जो स्किल सब्जेक्ट है, यानी पीजीटी के जो भी स्किल सब्जेक्ट हैं, चाहे वो योग हो, चाहे फिजिकल हो, या जो भी XYZ सब्जेक्ट है, हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है पीजीटी में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो देखिए, आपको जो मानदेय मिलेगा, रेम्यूनरेशन मिलेगा फॉर नॉर्मल जो स्टेशन, दो तरह से रेम्यूनरेशन की बात की है। एक नॉर्मल स्टेशन है, एक हार्ड स्टेशन है। तो नॉर्मल स्टेशन पर अगर आप हैं, जैसे मान लीजिए आप हरियाणा में हैं, है ना, पंजाब में हैं, या उत्तर प्रदेश में हैं, जो नॉर्मल स्टेशन है, तो वहाँ पर आपकी सैलरी रहेगी 35,000 रुपये, 35,750 रुपये। ठीक है, 35,750 रुपीज़। देखिए, ठीक मानदेय है इतना। जो योग के PhD हैं, नेट है, उनको शायद यूनिवर्सिटी या कॉलेज में नहीं देती इतना मानदेय जितना एक स्कूल दे रहा है यहाँ पर। और अच्छी बात, अगर आपका कोई हार्ड स्टेशन है, टफ स्टेशन है, जैसे जम्मू कश्मीर हार्ड में ही आता है ना, थोड़ा टफ स्टेशन में आता है, खासकर लेह लद्दाख। भाई, टफ स्टेशन, हार्ड स्टेशन वो होते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती हो, या बहुत ज़्यादा सर्दी होती हो, या क्रूशियल कंडीशन वहाँ रहती हो, है ना। तो वहाँ पर देखिए सैलरी 42,250 रुपये है। तो देखिए, लगभग लगभग 6,500 सैलरी उसमें ज़्यादा है। तो ये एक अच्छी बात है, और हम तो चाहते हैं कि आने वाले समय में यहाँ परमानेंट वैकेंसी भी निकले, ताकि योग साधकों का और भी भला हो जाए। और ये बड़ी खुशी की बात है कि पीजीटी मास्टर डिग्री मांगने लग गए, और सैलरी भी अच्छी खासी है, कॉन्ट्रैक्ट पे टीचर रखने लग गए हैं, और धीरे धीरे समय आएगा जब परमानेंट भी इन्हीं पोस्टों को कर दिया जाएगा। अब कैंडिडेट कैरी द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विद देम ड्यूरिंग द इंटरव्यू या पर्सनल टॉक। तो देखिए, जब इंटरव्यू होगा या पर्सनल टॉक होगी, तो उस समय उन्हें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाने हैं। तो देखिए, ये तो आपको पता ही होगा, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वो लेके जाने होते हैं, और एक सेट आपको जो सेल्फ अटेस्टेड है, जीरोक्स जो होती हैं, फोटो कॉपी जिन्हें आप कहते हैं, वो आपको लेके जानी है, जो सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब। साथ में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट जो भी है आपकी, अवार्ड, जो भी आपका अवार्ड मिला हुआ है, चाहे वो स्टेट का हो, नेशनल का हो, इंटरनेशनल का हो, CBSE स्कूल का हो, स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया का हो, नेशनल स्टेट स्पोर्ट्स फेडरेशन का, कोई भी अवार्ड जो आपको मिला हो। एक्सपीरियंस आपको लेके जाना है ना। एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट रेजिडेंशियल स्कूल या डे स्कूल्स, गवर्नमेंट, सिर्फ गवर्नमेंट का इसमें एक्सपीरियंस चलेगा, ये अच्छी बात है। और मतलब इसमें प्राइवेट का एक्सपीरियंस नहीं चलेगा। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सिलेक्शन जो होता है बड़ी सख्ताई से होता है, बड़ी ईमानदारी से होता है। और जिन्होंने गवर्नमेंट में काम किया है, चाहे जवाहर नवोदय विद्यालय में काम किया है, क्योंकि या KVS में काम किया है, केंद्रीय विद्यालयों में काम किया है, क्योंकि केंद्रीय विद्यालयों में भी सैलरी काफ़ी कम होती है, 21,000 के आसपास सैलरी है, और वहाँ पर योग सब्जेक्ट भी कम ही पढ़ाया जाता है, लेकिन इसमें सैलरी अच्छी खासी है, 1.5 गुना से भी ज़्यादा सैलरी यहाँ है। और आपका फेयर सिलेक्शन होता है, प्रॉपर ढंग से आपका सिलेक्शन होता है, और आपका एक्सपीरियंस गवर्नमेंट का ही काउंट होता है। तो ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अगर आपने रेजिडेंशियल स्कूल में काम किया है, तो रेजिडेंशियल कौन से, जवाहर नवोदय विद्यालय हैं, तो अगर आप बदलना चाहते हैं स्कूल, तो वहाँ पर आपको एक्सपीरियंस के 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपने डे स्कूल में काम किया है, वो भी गवर्नमेंट कोई भी हो सकता है, तो उसमें, क्योंकि कुछ स्टेट भी है ना, कुछ स्टेट गवर्नमेंट स्कूल भी हैं जहाँ PGT योगा के रखते हैं, या योगा इंस्ट्रक्टर या योगा टीचर रखते हैं। उत्तराखंड में है काफ़ी स्कूल ऐसे जहाँ पर योग पढ़ाया जाता है, CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल हैं। तो नैनीताल में है ना, कई स्कूल हैं ऐसे इंडिया में जो गवर्नमेंट स्कूल हैं जहाँ योग को पढ़ाया जाता है +1 2 में, खासकर CBSE में स्किल सब्जेक्ट के तहत। तो वो नॉन रेजिडेंशियल होते हैं, वहाँ रेजिडेंशियल की व्यवस्था नहीं होती है, तो इसलिए आपका 1 मार्क्स वहाँ पर काउंट होगा, और आपको पासपोर्ट साइज फ़ोटो लेकर जानी है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है हम सब योगियों के लिए, हमारे लिए खुशखबरी है कि PGT योगा टीचर की वैकेंसी आने लग गई हैं। वो चाहे आपकी वैकेंसी जवाहर नवोदय में ही क्यों ना हो, ये हमारे लिए बड़ी खुशखबरी है।
आने वाला समय ऐसा भी आएगा जब इन्हीं स्कूलों में या तो इन्हीं टीचर्स को परमानेंट कर दिया जाएगा या वैकेंसी पूरे इंडिया में फिलअप की जाएंगी। तो ये योग पथिकों के लिए, योग विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है, एक अच्छी बात है। तो फिर भी आपके मन में कोई क्वेरी हो, कोई प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।